नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ग्राम प्रधान की जांच कैसे करवाएं। अगर किसी ग्राम प्रधान की जांच करवाना है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे होना चाहिए, ये जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे अगर आप किसी ग्राम प्रधान की जांच करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रधान की गलतियों को पकड़ना है, क्योंकि अगर आप ग्राम पंचायत के प्रधान की गलतियाँ नहीं पकड़ेंगे तो उनकी शिकायत कैसे करेंगे। और अगर शिकायत आपकी झूठी निकली तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, आपके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले प्रधान जी की गलतियों को पकड़ना है, उन्होंने भ्रष्टाचार कहाँ किया है ये जानना है, उसके बाद शिकायत करनी है। तो सबसे पहले अगर आपको प्रधान जी की गलतियों को पकड़ना है तो आप ई ग्राम स्वराज ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। उसके बाद में उसमें राज्य का ऑप्शन आएगा, ज़िला का आएगा, ब्लॉक का आएगा, ग्राम पंचायत का आएगा, फिर उसके बाद साल आएगा कि कौन से साल का चाहिए। तो आपको 4 साल का कार्यकाल हुआ है तो वो कार्यकाल में देख लीजिए 4 साल में उन्होंने कितना काम करवाया, कहाँ करवाया, इंटरलॉकिंग का काम करवाया है कि स्कूल में खर्चा किए हैं कि और कहीं काम किए हैं कि बगैर किए पैसा निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे ना तो उसके बाउचर में आपको लिखा मिलेगा कि यहाँ से यहाँ तक ये काम किया गया है, इतने रुपए का भुगतान हुआ है। भुगतान का डेट भी बताएगा कि इतने तारीख को इतना रुपया निकला, इतना तारीख को इतना रुपया निकला, इतना तारीख को इतना रुपया निकला। उसमें पूरा बाउचर रहता है। वो बाउचर देखने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपके प्रधान जी ने कितना रुपया किस काम के लिए निकाला है। उसके बाद में आप गांव में देख लीजिए कि भाई इस योजना पर उन्होंने इतना पैसा निकाला है तो काम किया है कि नहीं किया है। जब आप देखेंगे अगर उन्होंने जो काम नहीं करवाया है, फिर इसी जो है ऐप से वो काम का डेटा निकाल लीजिए कि ये काम पे इन्होंने इतना पैसा निकाला है और काम नहीं किया है। उसके बाद में आपके जानकारी होने के बाद अब आप अगर शिकायत करना चाहते हैं तो इसकी शिकायत कैसे करनी है वो मैं आपको बताने जाता हूँ। देखिए, एक प्रधान की जांच पंचायती राज अधिनियम के तहत जब होगी तब भी प्रधान के ऊपर कोई कार्रवाई होगा, और पंचायती राज के तहत जांच कराने का निर्देश देने का अधिकार सिर्फ जिलाधिकारी के पास है। तो इसके लिए आपको वीडियो या अन्य जगह शिकायत नहीं करना है। और शिकायत कैसे करना है कि किसी प्रधान के खिलाफ अगर आप जांच करवाते हैं तो ऐसे आप एक सादे कागज़ पे लिख के किसी को दे देंगे तो जांच नहीं होगा, और जांच भी कर लेंगे तो वो लिख देंगे कि यह जांच पंचायती राज अधिनियम के तहत नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको प्रधान की सारी कमियों को निकाल कर आप एक वकील पकड़ेंगे। वकील से जिला अधिकारी महोदय के नाम पर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं एक शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा कि हमारे ग्राम पंचायत में ये काम हुआ है, पैसा निकाला गया है लेकिन काम हुआ नहीं है, जो भी गलतियां हुई होंगी। फिर आप शपथ पत्र बनवाने के बाद में उस शपथ पत्र की 3 कॉपी निकाल लीजिएगा। शपथ पत्र प्लस शपथ पत्र की 3 जेरॉक्स कॉपी, जितना भी पेज रहेगा वो लगाकर आप जिलाधिकारी महोदय से मिलिए और उनसे कहिए कि महोदय यह जांच जो है पंचायती राज अधिनियम के तहत करवा दी जाए, करवाने की कृपा कीजिए। क्या होता है कभी कभी जिलाधिकारी महोदय ये जांच सीडीओ साहब को लिख देते हैं और जांच होता है, जांच होने के बाद में प्रधान का पावर सीज हो जाता है। पावर सीज होने के बाद में प्रधान जी चले जाते हैं कोर्ट और वहाँ से उनको स्टे मिल जाता है कि यह जांच जो है पंचायती राज एक्ट के तहत नहीं हुआ है। इसलिए जब आप जिलाधिकारी महोदय को मिलें उस समय उनसे डीपीआरओ महोदय से पंचायती राज एक्ट के तहत जांच करवाने की कृपा कीजिएगा कि महोदय इसका जांच जो है पंचायती राज अधिनियम के तहत करवा दिया जाए, करवाना उचित होगा। तो वो जांच डीपीआरओ को लिखेंगे, फिर डीपीआरओ द्वारा टीम गठित होगा या जिलाधिकारी कार्यालय से ही टीम गठित होकर डीपीआरओ को भेज दिया जाएगा जांच करवाने के लिए। इस जांच पे कार्रवाई होगी। कभी कभी क्या होता है, भ्रष्टाचार मनरेगा में ग्राम पंचायतों में क्यों बढ़ रहा है कि जिलाधिकारी महोदय लोग जांच करने का आदेश तो दे देते हैं
जांच होने के बाद में अधिकारी मिले रहते हैं, लीपापोती करते हैं। बहुत संघर्ष करने के बाद अगर जांच, पहले तो जांच नहीं होता है, जांच होगा, फिर जांच रिपोर्ट लगाने में परेशान करते हैं। उसके बाद में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए अगर प्रधान का जांच कराएंगे तो संघर्ष तो है, लेकिन नतीजा निकलेगा। इस प्रकार टीम गठित हो जाएगा, जांच हो जाएगा। जांच होने के बाद डीपीआरओ कार्यालय द्वारा जो है नामित अधिकारी जांच करके रिपोर्ट लगाएंगे। उस पर जिलाधिकारी महोदय कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं और कार्रवाई हो जाएगा। इस प्रकार अब प्रतिक्रिया आपको बता दिया हूँ। अगर आपको कहीं आप फंसेंगे या कोई बात रहेगी तो आप संपर्क करेंगे, तो मुझे जितनी और जानकारी है मैं आपको बताऊंगा। और इस प्रकार आप अपने ग्राम पंचायत में प्रधान की जांच करवाकर प्रधान को अपने गांव के विकास का पैसा नहीं खाने देंगे और आपके गांव का विकास हो सकेगा। शायद इस प्रकार मेरे पास जो जानकारी थी आपको बताया। अगर आप लोग अपने गांव के विकास के लिए आवाज़ उठाएंगे तो देश हित में बहुत ही अच्छा निर्णय होगा, क्योंकि ग्राम पंचायतों में इतना भ्रष्टाचार है कि क्या कहा जाए।